जी आपने कहा ही अपनी बात को। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा सवाल भारतीय ये जनता है, पार्टी की जमीन खिसक रही है, इसलिए बीजेपी परेशान है क्योंकि कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब ये सामने आने से ये पक्का हो गया है कि 2024 की लड़ाई ओपन हो गई है। अब बीजेपी का एज बरकरार नहीं रहेगा उस चुनाव के अंदर। यही आपकी तकलीफ है? अमिश, मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेंगे। बस मैं ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा विपक्ष लगता है पिछले तावे की रोटी खा के आए। पूरी डिबेट डिरेल्ड है अभी तक। भाई, आपने क्या किया है? बिहार में पहली बार जातीय जनगणना नहीं हुई है, जातीय सर्वे हुआ है। जो बिहार विधानसभा में पास हुआ था, पप्पू जी को पता होगा, 27 पॉइंट थे सर्वेक्षण के। सिर्फ एक पॉइंट आज निकाला कि हर जाति की उसकी आबादी के हिसाब से क्या आंकड़े आए। बाकी 26 आंकड़े कहां गए जो पप्पू जी बोल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण कहां गया? उनकी सामाजिक आकलन की स्थिति का क्या हुआ? उनके शैक्षणिक स्थिति का क्या हुआ? उनके पास कितनी जमीनें हैं इसको पता करने का क्या हुआ? ये सब आंकड़े कहां गए? तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। ये 500 करोड़ का बंदर बांट किया, नंबर एक। और एक उन्माद फैलाने के लिए, कंफ्यूजन फैलाने के लिए, तालियां बटोरने के लिए सिर्फ जाति के जनसंख्या के आंकड़ों को जारी कर दिया। तो इसलिए पहली बात तो ये आधा पका हुआ खाना है, पूरा खाना है नहीं। मैं कहता हूं कि पिछड़े तवे की रोटी इसलिए खा के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जब सोचना बंद करते हैं ना, तो वहां से प्रधानमंत्री सोचना शुरू करते हैं। रोहिणी कमीशन, पप्पू जी को पता होगा, 2018 में प्रधानमंत्री जी ने क्यों लागू किया था? इसी जातीय जनगणना के लिए। रोहिणी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी माननीय राष्ट्रपति को, उसमें क्या कहा कि जातीय जनगणना करवाई जाए, उनका आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाए, उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाए, उनके जमीन की क्या स्थिति है उसका आकलन किया जाए, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है उसका आकलन किया जाए, कितनों को आरक्षण का लाभ मिला पिछले 75 साल में इन पिछड़ी जातियों में, किनको नहीं मिला, किन पिछड़ी जातियों को क्रीमी लेयर में लाने की जरूरत है, और उसके बाद आरक्षण का पुनर्निर्माण, पुनः निर्धारण किया जाए। ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसको कि अमित भाई ने लोकसभा में कहा कि हम जब सर्वे करवाएंगे, हम जब सर्वेक्षण करवाएंगे जनजाति, तो उसके साथ हम आरक्षण भी लागू एक मिनट पप्पू जी मैं खत्म कर देता हूं, उसके साथ 33% आरक्षण भी लागू हम करेंगे, ये महिलाओं के आरक्षण के लिए। और उसी तरह से आज मैं बस दो बातें पूछना चाहता हूं कि आज जो नीतीश कुमार जी ने ये सो कॉल्ड सर्वे के आंकड़े जारी किए जनगणना से, उससे क्या करेंगे? यहाँ पे तीनों बैठ के जवाब दें, क्या करेंगे? आरक्षण में बदलाव करेंगे, हाँ या ना? पहले ये बताएं, एक मिनट, आरक्षण में बदलाव करेंगे, हाँ या ना? नंबर एक। नंबर दो, क्या जाति आधारित नीतियां बनाएंगे सरकार चलाने के लिए बिहार में? कि कुर्मी के हिसाब से नीति बनेगी, कि यादव के हिसाब से नीति बनेगी, कि 17% मुसलमान है तो उसके हिसाब से नीति बनेगी? क्योंकि जातियों में तो सबसे बड़ी जाति यादव, 13-14% शायद, इसीलिए यादवों का प्रतिनिधित्व आज की तारीख में कैबिनेट में 29% है। क्यों पप्पू जी? ये तो सही बात है ना? पप्पू जी शांत है, एक एक करके बहस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मेरा निवेदन है एक एक करके। मैं पप्पू यादव को 40 सेकंड मौका दे रहा हूं, फिर आप बोल लीजिएगा 30 सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, पप्पू यादव, योर चांस, रिस्पॉन्ड। क्या ये मंडल पार्ट 2 है? क्या ये मंडल पार्ट 2 है? जैसे कमंडल के जवाब में पहले मंडल आया था पप्पू यादव, ये मंडल पार्ट 2 है? सर एक बात भाई मेरे, आप समझ के चलिए, राजनीतिक लोग जो हैं हमेशा कहीं ना कहीं जब परिस्थिति कोई आती है, मूल्यांकन होता है, तो उसमें राजनीति को आप अलग नहीं करिए, पहला बात। दूसरी बात मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम बीमार पड़ते हैं, बुखार 4 दिन होता है, तो डेंगू का पता कब चलेगा? पहले हम जाति को लाए, जाति के बाद इकोनॉमिकल है, उसका शैक्षणिक है, सारे मापदंड, सारे चीजों को क्रमबद्ध जो चीजें हैं उसको बिल्कुल लाने। बिना उसके आप जो जाति जनगणना कराएंगे या परिसीमन करेंगे, तो बिना जाति जनगणना को अब किस तरीके से आप बिना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आधार को कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल आप सही बात है। दूसरी चीज, बात जब ये होगी जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी, तो देश में कई ठो माइनॉरिटी सीएम है, कई ठो आदिवासी सीएम है, कई ठो दलित सीएम है, कई ठो ओबीसी सीएम है, कितने प्रतिशत सेक्रेटरी है, ऊंचे पदों पर कितने लोग हैं? आलो भाई, आप भी तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना। मेरा सवाल राजनीति का नहीं है, या नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। रोहिणी कमीशन जिस वक्त आया था उसमें जाति सर्वे थी, जनगणना नहीं था। और जाति सर्वे में उन्होंने यह कहा था रोहिणी कमीशन में कि हम पहले लाएंगे। आप इतने दिनों के बाद, आपको 10 साल हो गया रोहिणी कमीशन के, आप चीजों को आप
आज तक आप उस पर ना तो बजट दिए, ना तो रोहिणी जी कमीशन जी में डॉक्टर आपने- अजय आलोक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभराष्ट्रा भी कुछ कहना चाह रही है। पहले डॉक्टर अजय आलोक, आई विल गिव यू 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड रिप्लाई टू पप्पू यादव। नहीं, पप्पू जी को मैं बता दूं कि रोहिणी कमीशन 2018 में आया था, पिछले वर्ष 2022 में 4 वर्षों में उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, 10 वर्षों की बात नहीं थी। आज जब राहुल गांधी कहते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि ओबीसी के सेक्रेटरी सिर्फ 3 हैं, आप बताइए 1980 से लेकर 1990 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे कुंडली मार के कौन बैठ गया था? अगर मंडल कमीशन 84-83 में इंप्लीमेंट हो जाता तो क्या पप्पू जी आज सचिवों की संख्या भारत सरकार में 45 नहीं होती? तो ये किसकी गलती? दोगलापन इसी को कहते हैं जो मैं कांग्रेस का दोगलापन कहता हूँ। अच्छा, आज मैं कह रहा हूँ कि सत्ता, एक मिनट, दूसरी बात एक मैं खत्म कर लेता हूँ पप्पू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जब आप सर्वे करवा रहे हैं, जातीय सर्वे करवा रहे हैं जो बिहार सरकार ने करवाया है, तो सर्वे में सारे आंकड़े डालिएगा ना। मैं आधा पका हुआ खाना क्यों बोल रहा हूं? इससे समाज में कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं। आप करेंगे क्या इस आंकड़े का? क्या बिहार सरकार की नीति? आप बोले बाद में आएगा, आगे आएगा, आर्थिक बाद में आएगा, सामाजिक बाद में आएगा, गलत फैक्ट दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आपने बाकी आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? आपकी नीति अजय आलोक गलत फैक्ट दे रहे हैं। क्या बदल जाएगा? कौन से जाति का आंकड़ा बदल जाएगा? कौन सी जाति का आंकड़ा बदल जाएगा? रोहित अग्रवाल, अगर आर्थिक स्थिति पता चल जाएगी तो ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके डॉक्टर अजय आलोक 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड्स, देन पप्पू यादव। और आंकड़े इसलिए जरूरी है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, वो इसलिए जरूरी है कि उसी के हिसाब से आप आरक्षण का पुनर्निर्धारण करेंगे। पूछ लीजिए इन लोग से, किसी से भी, आरक्षण का पुनर्निर्धारण करेंगे? आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैं पूछ रहा हूं कि आज के जो आंकड़े हैं ये जारी करने की जरूरत क्या थी? अगर आपके पास बाकी आंकड़े नहीं है तो ये कंफ्यूजन फैलाने का मसला है। आज इस आंकड़ों को लेकर क्या सरकार अपनी नीति बना सकती है? हाँ या ना? सिंपल लॉजिक है यार, इतना बहस की जरूरत क्या है? आपको कंफ्यूजन फैलाना है, तालियां बटोरनी है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का बंदर बांट बिहार सरकार कर चुकी। जवाब पप्पू यादव। सर पहले तो आप इस बात को 500 करोड़ से नहीं देखिए। देखिए, मैं आपको बिहार के परिस्थितियों को बता देता हूँ। लगभग 1.5 करोड़ लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और सरकार ने लिखा 52 लाख बाहर गए। सरकार ने उसी आंकड़े में दिया है कि 52 लाख लोग बाहर जाते हैं सिर्फ। सर मेरी बात तो सुनिए भाई मेरे, मैं आपको, ठीक है सरकार ने आप अपने आंकड़े में दिया आलोक भाई, मैं उसी बात को कह रहा हूं। आप 10 साल और 5 साल 15 साल आप भी रहे ना हिंदुस्तान में, आप ठोक करके बोलते रहे मैं पिछड़ा का पीएम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 15 आप गाली गलौज छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी ओबीसी के बारे में क्या बोले? उन्होंने तो कहा कांग्रेस ने गलत किया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जाति जनगणना पर विवाद क्यों? और ये या क्यों कि जाति जनगणना कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है? इसमें राजनीति की बू आती है। ये बीजेपी के जो भी लोग हैं, स्टेट क्यों नहीं है कि हम इससे अलग इतर कोई काम? बीजेपी अलग कहाँ है? बीजेपी तो समर्थन में है, लाएंगे एजुकेशन, बीजेपी तो समर्थन में है। रोहिणी आयोग क्यों गठन किया था? हिंदुस्तान में जितना सीएम बनाएंगे। अब ये बात क्यों नहीं होती है भाई? सबसे ज्यादा सीएम ओबीसी के बीजेपी के ही है। अच्छा ठीक है, लेट शुभराष्ट्र जॉइन इन, लेट शुभराष्ट्र रिस्पॉन्ड। ओके, शुभराष्ट्र रिस्पॉन्ड टू पप्पू यादव, देन रोहित अग्रवाल। ओके शुभराष्ट्र। लोग, मैं थोड़ा हास्य में एक बात पहले कह देती हूं, उसके बाद मैं मूल मुद्दे पर आऊंगी। जो लोग सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, उनको इस डिबेट में भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना रिप्रेजेंटेशन है उनका बिहार की राजनीति में। निर्बाध रूप से डायलॉग नहीं हो सकता है यहाँ पर। बिहार के युवा की अगर हम बात करें, कौन बोल रहे पीछे से? भाई मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आप ही को कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सही। तो किसी के बीच में नहीं पप्पू यादव कह रहे हैं शुभराष्ट्र कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप एंकर नहीं है। मैं कहा